पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आपका जो अभ्यास है वह हमारा क्या है, वृत्त से रिलेटेड है। समझते हैं वृत्त के विषय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वृत्त में पहले आपका अभ्यास पढ़ाने से पहले यहाँ पे खुद ही समझ लेते हैं कि वृत्तों में दिया क्या क्या चीज़ है, यानी होता क्या है वृत्तों में। वृत्त क्या होता है, एक होता है आपका वृत्त और गोला। वृत्त जो होता है आपका और गोला, दो चीज़ें। वृत्त जो होगा वह क्या होता है और गोला क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है या दोनों आपका एक ही चीज़ है, तो इसे समझते हैं। वृत्त जो होता है वह केवल क्या होता है, समतल और सपाट स्थानों पर केवल खींचा जा सकता है। जैसे आपका बोर्ड है तो बोर्ड पर क्या है, हम वृत्त को खींच सकते हैं, लेकिन जो गोला होता है या कभी समतल और सपाट स्थानों पे नहीं खींचा जा सकता है, इसे हम गोला नहीं कह सकते, ये हमारा वृत्त है, क्योंकि समतल और सपाट स्थानों पे बन रहा है। और जो गोला होता है या कभी समतल और सपाट स्थानों पर बनता नहीं है, या किसी ठोस वस्तुओं से काट कर निकालते हैं। जैसे आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया तो उसे क्या होता है, काट कर निकालना, काट कर एक गोले भाग को निकालेंगे तो वह जो भाग निकलेगा वह आपका क्या होगा, गोला होता है। जैसे हम एग्जाम्पल पे समझते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होता है, बॉल होती है, गेंद या आपका वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो ये चीज़ें होती हैं ये सभी क्या है, गोल होती हैं, एक गोल आकृति में होती हैं, तो वह हमारा क्या होता है, गोला होता है। और वैसे हम समझते हैं तो वृत्त और गोले में क्या होता है, जो वृत्त होता है वृत्त में आपका क्षेत्रफल निकलता है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए क्या निकाल सकता है, परिधि होता है, इसका परिधि निकलता है। परिधि क्या मतलब होता है, सर्किल। जैसे ये हम वृत्त खींचे तो इसके बाहर का जो एरिया हो गया, ये हमारा सर्किल जो है यही आपका क्या कहलाता है, वृत्त का परिधि कहलाता है इसका। और जो अंदर का भाग है इसी को हम क्या कहते हैं, जो ये अंदर के भाग बनेंगे, इस अंदर के भाग को ये हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब सपोज दैट अगर इसमें हम क्या, अगर कोई एक वृत्ताकार एरिया बना रहे हैं, उस वृत्ताकार एरिया में अगर हम कोई कपड़े को बिछाना चाह रहे हैं, दरी को, तो अब कितने आकार, कितना क्षेत्रफल चाहिए दरी का, तो ये क्या होता है, वही क्षेत्रफल जो निकलता है वही आपका हो जाता है क्या, क्षेत्रफल। बिछाने वाली दरी जो होगी वही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब गोले में क्या चीज़ होती है, ये वृत्त में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई बनेगी, लेकिन गोला जो होता है लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी बन जाता है। जैसे इनमें हम वृत्त में देखते हैं लंबाई चौड़ाई क्या है, वृत्त का एक अपना केंद्र होता है, केंद्र से क्या होता है, ये जो होगी इस तरफ आपका ऐसे देखेंगे तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई, लेकिन इनमें क्या होता है, सभी चीज़ें बराबर होती हैं तो समझ में नहीं आता, केवल त्रिज्या से ही निकाला जाता है सारी चीज़ें। और जो गोला होता है, गोले में क्या बातें बनेंगी, तो गोले में क्या होती है, ऊंचाई भी होती है, यानी कि जिन चीज़ों में लंबाई चौड़ाई होती है उनमें ओनली वन क्षेत्रफल ही निकाला जा सकता है, और जिनमें आपका लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी आ जाए उसका हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल तो निकलेगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकलता है, आयतन निकलता है। ये दो चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें कहाँ पर होगी, गोले के लिए ये होता है, और ये चीज़ें आपका पर वृत्त के लिए होता है। अब समझते हैं कि वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वृत्त जो हमारा होता है, एक अगर हम वृत्त बनाते हैं तो वृत्त में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। वृत्त में आपका त्रिज्या होता है, व्यास होता है, जीवा होता है, चाप होता है, केंद्र होता है। ऐसी कई चीज़ें आपका एक वृत्त में मिलते हैं। तो वृत्त अगर हम कोई वृत्त खींच लेते हैं तो इस वृत्त में क्या होगा, जो परिधि होती है, तो इसमें परिधि जो ये सर्किल बना देता है, ये सर्किल हमारी क्या कहलाती है, परिधि हो जाता है। जो ये सर्किल होगी यही सर्किल हमारी क्या कहलाती है, परिधि। ये सर्किल चारों तरफ की परिधि हो गई, और इसका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, ये सेंटर वाला बिल्कुल मध्य बिंदु, ये हमारा क्या कहलाता है, केंद्र हो जाता है। ये केंद्र बनाता है।
अब इसमें क्या होता है, अगर केंद्र से परिधि तक की खींची गई दूरी को देखेंगे तो ये हमारी त्रिज्या होती है, जिसे हम रेडियस कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। अगर इसी त्रिज्या को अगर केंद्र के दोनों भागों को, इस पार से उस पार केंद्र के दोनों भागों को मिला दिया जाए, यानी दो त्रिज्याओं को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये टोटल कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, ये लंबाई हमारी जो ये हमारा क्या बन जाता है, व्यास। केंद्र से दोनों तरफ परिधि को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वह हमारा व्यास होता है। और केंद्र से परिधि तक खींची गई दूरी, चाहे जो दूरी खींचो, ये दूरियां हमेशा सदैव बराबर ही रहता है, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होती है। तो ये क्या कहलाती हैं, त्रिज्याएं। और आपका व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर चलता है, जैसे ये चला गया तो व्यास हो गया। अब इसको क्या यहाँ से लाते समय यहाँ से मिला दो तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, केंद्र से जब दोनों तरफ की परिधि को मिलाया जाता है तो वह क्या निर्माण करता है, व्यास का निर्माण करता है। और इसी में अगर हम क्या करते हैं, केंद्र से ना होकर कोई भी अगर परिधि को दो ओर प्रच्छेद करें, दोनों ओर मिलने लगे तो ये हमारी क्या कहलाती है, केंद्र से ना होकर जाने वाली। कहीं से भी होकर जाए लेकिन केंद्र से नहीं होकर जाएगा तो इसमें जितनी रेखाएं खींची गई हैं ये सभी क्या कहलाती हैं, जीवा। तो ये जो केंद्र से नहीं होकर जाते हैं वह जीवा हो गए। केंद्र हमारा इसका मध्य बिंदु हो जाता है, त्रिज्या हो गई, परिधि हो गया, और जो केंद्र से होकर जाए उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब चाप क्या चीज होता है, चाप दो प्रकार के होंगे, एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप होता है। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक सर्किल के इस भाग को अगर हम देखेंगे, सर्किल के इस भाग से इस भाग की बात करें, ये लंबाई, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो ये जो लंबाई होगी ये हमारा चाप है। तो इस चाप को क्या कहा जाता है, छोटा है दिखने में इस वाले की अपेक्षा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लघु चाप। और जो ये होता है ये हमारा क्या कहलाता है, दीर्घ चाप। तो चाप दो प्रकार के होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप होते हैं। तो ये चीजें आपका क्या होता है, एक वृत्त के अंदर इतनी चीजें होती हैं। अब वृत्त के अंदर या वृत्त से बाहर से या कहीं से जब रेखाएं चलती हैं तो वह क्या करती हैं, इनमें कोण भी बनते हैं कुछ, तो उन सब के विषय में जानते हैं। पहले अगर हम वृत्त के विषय में जानेंगे तभी वृत्त से जुड़े सवालों को हम लगा सकते हैं। तो ये वृत्त के लिए नॉर्मल आपके यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं जो जानना आती है आवश्यक है। और वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप जो होता है वह क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक जनरल चीज़ें हैं। अब देखते हैं आपका और वृत्त में क्या हो सकता है। अब वृत्त में हम 3 प्रकार से वृत्त को बनाते हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब एक में वृत्त को क्या है, 3 प्रकार से रेखाएं चल सकती हैं। या तो वृत्त को बिना टच किए कोई रेखा गुजर सकती है, या वृत्त को स्पर्श करते हुए कोई रेखा गुजर सकती है, या वृत्त को काटते हुए कोई रेखा गुजर सकती है। तो ये 3 ही कंडीशन होगी। तो एक तो बिना टच किए निकल रही है, दूसरी टच कर रही है, तो यह एक ये जो होगा ये स्पर्श कहलाएगा। ये जो रेखा है ये स्पर्श करके चलेगी, और ये जो होती है क्या करती है, प्रच्छेद करती है। अब प्रच्छेद करेगा तो वृत्त को केवल 2, यहाँ एक बिंदु को स्पर्श करते हैं, लेकिन जब ये बीच से होकर जाएगा तो एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर यहाँ पर काटते हुए चलेगी। और वृत्त में कुछ ध्यान देंगे तो अगर हमारे पास देखो यहाँ पे जो आपका परिमेय होता है, परिमेय को प्रूव कराएंगे तो आपके
किसी वीडियो में इनको हम प्रूव भी करा देंगे पूरी प्रमेय, किसी एक वीडियो में या 2 वीडियो में अलग से उसको प्रूव करके दे देंगे। लेकिन यहाँ हम समझते हैं सीधे प्रमेय के मतलब को बस, क्योंकि वो सवाल लगाने में आपका यूज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं प्रमेय में आपका एक कहता है कि अगर कोई रेखा में कोई एक स्पर्श रेखा अगर वृत्त को टच करते हुए निकल जाए तो उस स्पर्श बिंदु पर अगर हम यहाँ से वृत्त के केंद्र से अगर इसको मिलाया जाए, वृत्त के केंद्र से जहाँ स्पर्श करता है उस बिंदु को मिलाया जाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर जो होगा अगर हम कोई रेखा खींची जाए वृत्त से, वह वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल जाए और वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो वह वृत्त के केंद्र से आपका जब स्पर्श होता है तो वह क्या करता है 90 अंश का टोटल कोण बनाने लगता है। ये इनका एक रूल्स है, इन्हें हम याद रखेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं सवालों में स्पर्श रेखाएं खींच दी जाती है, तो वहाँ पे आपको जब मिल जाए तो आप समझते रहना कि ये कोण कितने के बनेंगे, 90 के बनेंगे। और ये 90 के कैसे बनते हैं, ये एक प्रमेय है, प्रमेय आपका फर्स्ट है, तो प्रथम प्रमेय है। तो प्रमेय इसमें कई सारी है, तो प्रमेय को हम 1-2 वीडियो में अलग से बना के दे देंगे, बताएंगे वहाँ पे कैसे प्रूव किया जाता है इन सबको। तो यहाँ केवल आपको वैसे जानना है बस कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, केंद्र से अगर हम किसी स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं रेखा को तो वह 90 का कोण बनाती है। तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद इसमें और देखते हैं, और इसमें एक चीज ये हो जाता है कि जब किसी वृत्त में कोई त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या के जो छोर बिंदु होता है यानी आखिरी पॉइंट होता है केंद्र से इधर परिधि की ओर, तो अगर किसी त्रिज्या से कोई रेखा अगर खींची जाती है तो ये क्या करती है, वृत्त को स्पर्श करती है और ये क्या होता है, लंब होता है यानी 90 का कोण बनाता है। तो ये जनरली बात हो गई। अब इसमें मान लेते हैं सपोज दैट हमारे सामने कोई वृत्त हो और वृत्त में केंद्र ही ना पता हो। अगर आपसे कह दिया जाए कि केंद्र पता करने के लिए क्या करेंगे, तो केंद्र पता करने के लिए क्या होता है, हम 2 जीवाएं लेते हैं, कहीं से छोटी बड़ी कोई भी 2 जीवाओं को ले लेते हैं। तो ये जो जीवाएं होती हैं, अगर हम जीवाओं का अर्धक करते हैं, इस जीवा का अर्धक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकार की हेल्प लेनी पड़ती है। प्रकार से क्या होता है, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ से प्रकार की ढोक रख के इधर काटते हैं और इधर काटते हैं, यहाँ से इस तरफ काटते हैं और इस तरफ काटते हैं, ये दोनों जहाँ को काटते हैं मिलाते हुए खींच देंगे तो ये आपका क्या 2 समान भागों में बट गया। और यहाँ भी होता है कि आपका इससे आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ काटते हैं, इधर काटते हैं, इधर से रख के इधर और इधर काटते हैं, तो ये काटने वाली दूरियों को मिलाते हुए खींचेंगे तो ये 2 समान भागों में बट गया। तो 2 समान भागों में बटने के बाद यहाँ आगे देखते हैं तो ये कट जाते हैं दोनों, जहाँ पे कट जाएंगे वही इस वृत्त का क्या बन जाता है, केंद्र बन जाता है। ये तो हम प्रकार की सहायता से कर सकते हैं। उस अगर हम ऐसे भी समझे कि पटरी से हम हाफ कर लेते हैं, इसका हाफ करके बिंदु एक पॉइंट बना लेते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देंगे, तो जहाँ दोनों पे काटेंगे आगे वह क्या होता है, वृत्त का केंद्र बनता है। तो अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रक्षेद करेगी। तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वह कितने बिंदुओं पर प्रक्षेद करेगी, तो ये क्या होगा कि कितने पर स्पर्श करेगी। अब कोई वृत्त है, इसको एक बिंदु पर स्पर्श करती है कोई रेखा, कह रहा है अगर एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो प्रक्षेद कितने बिंदुओं पर करेगी, एक ही पर करेगी, क्योंकि यहाँ दूसरा तो आने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एक ही हो जाएगा। फिर दूसरी बातें कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वृत्त को प्रक्षेद करने वाली रेखा को, अगर कोई वृत्त है इसको प्रक्षेद करने वाली कोई रेखा गई तो इसे क्या कहते हैं। तो यह आपकी क्या होगी, एक छेदक रेखा कहलाती है, या फिर आपकी ये लंबाई क्या होती है, जीवा कहलाएगी, यह आपका छेदक रेखा।
यानी काटने वाली रेखा जो होती है वही है। और आपका इसके बाद जो होगा, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक वृत्त की रेखाएं समांतर स्पर्श हो सकती हैं। तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि जब हम वृत्त बनाते हैं तो इनमें आपका ये है, तो एक रेखा यहाँ से स्पर्श करके जाएगी तो दूसरी यहाँ से चली जाती है। तो ये क्या है, रेखाएं जो खींची गई, ये रेखा दोनों क्या है, आपस में एनी टाइम समांतर ही रहेंगी। तो ये तो हो गई आपकी आज के इसमें की जनरल जानकारी। अगर इन जानकारियों में या आपको कुछ और जानना है वृत्त के विषय में तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर हम आपको इसके बाद जो बताएंगे वीडियो में वहाँ से कुछ सवाल संबंधी क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि ये वृत्त है तो वृत्त के विषय में, अगर वृत्त पढ़ रहे हो तो वृत्त के विषय में जानना आपको अति आवश्यक है। अगर छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे तो वृत्त के सवाल को सॉल्व करना आपके लिए क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो वृत्त को समझने पढ़ने के लिए आप शुरू से ही आप चलते रहिए, इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर इनमें कोई समस्या है या कुछ वृत्त के विषय में जानना चाहते हैं तो उसे समझिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करके। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8127141433। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बताया आपको समझ में आया होगा। अगर इनसे कोई समस्या हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे प्रश्न भेजकर पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।